एग्जाम ब्रो। तो आज हमारे सामने पेश है सेकंड शिफ्ट में आए हुए 28 जनवरी में जो भी क्वेश्चन पेपर आए। दोस्तों मैं पहले ही बताना चाहूंगा, आज जो जीके आई है ना, सॉरी सॉरी टू से, आज जीके बहुत ही हार्ड आई है दोस्तों, बहुत हार्ड। आज जीके इतनी हार्ड आई है मैं बता नहीं सकता, क्योंकि आज जीके थोड़ी आईएएस वाले लेवल की आई है। कैसे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन था, कुचिपुड़ी डांस कहाँ पे है, कहाँ का है, कौन से स्टेट का है? तो आंध्र प्रदेश का सही आंसर था। दूसरा था 1931 में आईएनसी की जो कराची सेशन हुआ था उसके हेड कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? तो आर्टिकल 51 के ए के अंदर। इसके बाद दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन घुमा फिरा के आने लग गए। मतलब कैसे क्वेश्चन इस तरीके से आने लग गए, कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिए और उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, इनके बारे में सही कथन सही नहीं है, तो इज नॉट ट्रू अबाउट। तो ऐसे राजा राम मोहन रॉय के बारे में, मतलब जो डिटेल में स्टडी करता है ना, वो ये क्वेश्चन बता सकता था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आज बहुत आए हैं। एक क्वेश्चन पूछे है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब किसके द्वारा स्टैब्लिश हुई थी? तो कैबिनेट मिशन द्वारा। एक एक मैं बता रहा हूं, ऑप्शन वाला क्वेश्चन आया था, विच इज नॉट अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये वाला आया था। इसके बाद एक, जैसे मैंने पहले ही बताया, ऑप्शन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आ रहा है, सुंदरबन डेल्टा से एक ऑप्शन आया था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो बहुत सारे चार स्टेटमेंट दे दी थी सुंदरबन डेल्टा के बारे में, जो कि वेस्ट बंगाल में है। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था, एचटीटीपी में से एक्सपेंड करो प्रोटोकॉल को, पी को एक्सपेंड करो, जिसका मतलब था प्रोटोकॉल। इसके बाद एक क्वेश्चन आया कि आईपी कन्वर्ट इनटू डोमेन नेम विद द हेल्प ऑफ डीएनएस। डीएनएस के द्वारा, डोमेन नेम सिस्टम के द्वारा आप आईपी को कन्वर्ट कर सकते हो डोमेन नेम में। इसके बाद एक पूछा गया कि पहला न्यूज़पेपर कौन सा है इंडिया का? तो पहला न्यूज़पेपर जो था, नेशनल न्यूज़पेपर जो था, वो बंगाल गैजेट था। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया, वही वाला सेम ऑप्शन जैसा, पैसिफिक रिंग के बारे में। तो दोस्तों वर्ल्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी आज क्वेश्चन आया है। इसके बाद ये पूछा गया, ड्रीम ऑफ फॉर माय फादर, ये किसकी बुक है? तो ये बराक ओबामा की बुक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि कंप्यूटर की स्पीड किस पे डिपेंड नहीं करती? तो इसका आंसर सही था, ग्राफिक कार्ड पे। इसके बाद एक क्वेश्चन आया, फ्रॉम विच सेक्टर मैक्सिमम मनी अर्न, मतलब सबसे ज्यादा पैसा आता है वो किस सेक्टर से आता है? तो टर्शरी सेक्टर से आता है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये आया था कि निम्नलिखित में से यूनेस्को हेरिटेज में कौन इंक्लूड नहीं है? मतलब यूनेस्को जो विरासत है आपकी, उसमें हेरिटेज विरासत है, उसमें आपका नहीं इंक्लूड है। तो मांडू टेम्पल उसका सही, मांडू टेम्पल आपका उसमें नहीं है, हेरिटेज में नहीं है। इसके बाद ये पूछा गया था एक घुमा फिरा के कि यूएनए का इसमें से कौन पार्ट नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए थे, जिसमें कि एफएओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है। इसके बाद सेम मैंने बताया कि ऑप्शन में दे रखा था, नीलगिरी दे रखा था, नीलगिरी इज नॉट एन ऑप्शन करेक्ट, इस टाइप का एक क्वेश्चन दे रखा था, स्टेटमेंट और ऑप्शन चूज करने वाला। इसके बाद ये पूछ रखा था कि सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन जो मैक्सिमम एरिया किसकी है? तो गुजरात की है। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया था कि इनमें से साफ्टा का मेंबर कौन नहीं है? तो दोस्तों इसका सिंगापुर था। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया कि विच कौन से स्टेट में यहूदियों को यानी क्रिश्चियन को रिलीजन नहीं माना जाता? तो ये एक क्वेश्चन पाया था। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया कि दांडी मार्च जो आपकी महात्मा गांधी की थी, उसमें साथ साथ, मतलब उसके साथ साथ एक और मूवमेंट चला था, वो कौन सा मूवमेंट था? इसके तो इसका सही जवाब था सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया, रिपीटेड है, नालंदा यूनिवर्सिटी किसके द्वारा बनाई गई? तो इसके जवाब था कुमार गुप्ता द्वारा। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड किसके द्वारा होती है? तो विटामिन के द्वारा होती है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया, विच स्टेट इज नॉट एन एटॉमिक, विच कंट्री इज नॉट एटॉमिक, कौन सी इसमें? वो जापान है। इसके बाद पूछा गया कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो होता है वो कौन डिसाइड करता है? तो यूनाइटेड नेशन डिसाइड करता है। और हो सकता है कल ये पूछ ले कि इंडिया की इसमें रैंक कितनी है, तो आप याद करके जाना 144। इसके बाद फीफा की रैंकिंग पूछी गई 20 नवंबर तक। तो ये एक रिपीटेड क्वेश्चन था, जिसका सही जवाब है बेल्जियम। इसके बाद ये पूछा गया कि कौन सी ऐप को ई गवर्नेंस अवार्ड 2020 दिया गया? इसका सही जवाब था भीम ऐप। इसके बाद एक कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका सही जवाब था लेजर बीम, है ना। और दूसरा एक क्वेश्चन पूछा गया, किस एयरपोर्ट को अभी अवार्ड दिया गया रिसेंटली? तो इसका सही जवाब था इंदिरा गांधी। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया कि कहां से सैटेलाइट लॉन्च की जाती है, किस एरिया से? तो इसका सही जवाब था व्हीलर आइलैंड।
तो दोस्तों मैथ पे आते हैं, अटेम्प्ट एनालिसिस देखते हैं। मैथ जो आई थी मॉडरेट आई थी, ट्रिग्नो का एक दो क्वेश्चन था, हाइट एंड डिस्टेंस के दो क्वेश्चन आए थे, ज्योमेट्री के दो क्वेश्चन आए थे पर सर्कुलर रिलेटेड आए थे, ठीक है। मेंसुरेशन के दो क्वेश्चन आए थे, नंबर सिस्टम के 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, और आपके यहाँ पे डीआई आज जो था पाई चार्ट वाले पूछ लिए और सर्कुलर डीआई पूछे गए थे। इसके बाद नंबर सिस्टम में तो एलसीएम से पूछा गया था, ये वाले बैल क्वेश्चन पूछे गए थे कि ये वाली घंटी कितने देर में सबकी सब बजेंगी। और इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था टाइम एंड वर्क से पूछा गया था, दो क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से दो क्वेश्चन, अलजेब्रा से एक क्वेश्चन, मीन मोड एंड मीडियन से पक्का एक क्वेश्चन आ रहा है और आज ही पूछा गया था। हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है मीन मोड मीडियन से, पाइप और सिस्टम से ही पूछा गया था। इसके बाद तो दोस्तों आज रीजनिंग में अच्छा खासा पजल पूछा गया था, पजल काफी हार्ड था इन कंपैरिजन टू अदर शिफ्ट के। सिटिंग अरेंजमेंट पूछे गए 2 से 4, फिगर काउंट आज जो होता है फिगर काउंट पूछे गए, वो भी स्क्वायर और ट्रायंगल। मैं बता चुका हूँ स्क्वायर और ट्रायंगल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर और ट्रायंगल कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल है, अगर आप मैं अपनी जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा इससे रिलेटेड, ठीक है, आप उसे देख लेना। रिलेटेड कोडिंग एंड डिकोडिंग सिल्गोरिथम से आए थे 2-3 क्वेश्चन आए थे, कोडिंग डिकोडिंग के 4 क्वेश्चन आए थे, कोडिंग बहुत पूछी जा रही है। तो बैंकिंग आज थोड़ा बैंकिंग प्लस एसएससी की दोनों की आ गई है रीजनिंग। जैसा मैंने पहले बताया पजल के 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, सीरीज के 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन का 1, एनालॉजी का 2-3 और ब्लड रिलेशन का भी इस शिफ्ट में नहीं आया, ना स्टेटमेंट अजम्पशन इस शिफ्ट। तो दोस्तों मैथ तो इजी टू मॉडरेट रखा, मैं थोड़ी कैलकुलेटिव थी। रीजनिंग मैंने मॉडरेट रखी, पर जीके आज मैंने हार्ड रखा। तो मैंने आज इसका गुड अटैम्प्ट माना है 60 to 65, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग है, आपके अकॉर्डिंग आप कितना 82 अटैम्प्ट करके आए हैं, पर मेरे अकॉर्डिंग जो बच्चा बिल्कुल एक्यूरेट करके आता है, अच्छी तरह पढ़ के जाता है, वो बेचारा इतना ही कर पाएगा 60 to 65 या 70 कर लेगा, चलो 70 रख देते हैं। पर मेरे हिसाब से 60 to 65 भी गुड अटैम्प्ट तो नहीं कह सकते, अटैम्प्ट ही कह लो, क्योंकि आज जीके बहुत ही हार्ड थी। तो मैं अब आने वाली शिफ्ट और थर्ड फेज के बच्चों के लिए, थर्ड फेज के बच्चों के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि करो, मेहनत करो, और क्या होता है देखते हैं। और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करो। यहाँ पे आपको फ्री में नोट्स मिलेंगे, फ्री में पीडीएफ मिलेंगी, और आपको यहाँ पे सब कुछ फ्री में मिलेगा। आपको ये वाली वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वंस अगेन।